ओके हाँ। हाँ ओके। यदि जिज्ञासा यदि ये माना जाए कि जिज्ञासा की तीव्रता से साक्षात्कार होता है, तो यदि तीव्रता है जिज्ञासा की, तो क्या बिना मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन करे साक्षात्कार हो सकता है? तो उसका उत्तर है, अध्ययन का शुरुआत है पठन से। कब तक पढ़ना है? पूछा समझने तक। चाहे 5 बार पुस्तकों को पढ़ लो, चाहे 50, समझने तक पढ़ना है। बिना अध्ययन के कोई सच्चाई नहीं आएगा। दूसरा विधि है अनुसंधान विधि। अनुसंधान के लिए समाधि संयम करना पड़ेगा। अब समाधि में तो कुछ ज्ञान होगा नहीं, यह मान लीजिए आप। उद्देश्य यदि ठीक है, आपकी जिज्ञासा यदि ठीक है और सह अस्तित्व विधि से ठीक है, तब आपको समाधि संयम से ज्ञान होगा। पतंजलि योग सूत्र में जो जिस बात को संयम बताया है, उसका उल्टा करने से ही ज्ञान होगा, दूसरा विधि से होगा नहीं। इसको हम करके देखा है। सुनने सुनाने की विधि से एक उपदेश नाम की चीज आती है। सुनने सुनाने में हमारा कल्पनाशीलता तदाकार होता है, परंतु हम स्वयं प्रमाणित नहीं हो सकते। इसको अपने युवा अवस्था में हमने देख लिया। उसी स्थिति में हमने संसार में जो उपदेश दिया, उपदेश देने की बात अपने में जब जांचा, क्या जो उपदेश दे रहा हूँ उसमें जी रहा हूँ, तब हम अपने आप को जीता हुआ नहीं पाया। तब व्यथित हुए कि संसार के साथ धोखा कर रहा हूँ। अब व्यथा को शमन करने के लिए हम सब काम मतलब कि साधना किए। यह काम मतलब साधना करने पर और एक जगह में पहुंच गए कि समाधि में कोई ज्ञान नहीं हुआ। हमारा आशा विचार इच्छा चुप हो गए। इसका मैं दृष्टा बना रहा। चुप होने को हमने कोई ज्ञान माना नहीं। हाँ, मैं हूं इसका बोध, इसका स्वीकृति समाधि में बना रहा। हम मर नहीं सकता हूं, यह बात इससे आ गई। और कोई मतलब भरासा वस्तु है, यह भी था। जैसे जल में डुबकी लगाने से आंखें खोलने से सूरज जैसा दिखता है, वैसे दिखते रहा। इस अवस्था में देश काल शरीर का कोई बोध नहीं रहा, परंतु मैं स्वयं क्या हूँ, कैसे हूँ, अस्तित्व क्यों है, कैसे है, मानव का प्रयोजन क्या है, यह सब संयम में हमको ज्ञान हुआ। यह ज्ञान समाधि में नहीं हुआ। वहीं हमने अनुसंधान में लिखे हैं 3 बिंदु: गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। समाधि से जो हुआ, हमको मूल भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से हम मुक्त हो गए। समाधि से शरीर अध्यास आने के बाद यह बीज बनी रही। हमारे पास कुछ है, हमको कुछ चाहिए, कुछ करना है, यह तीनों प्रश्न समाप्त हो गया। समाधि में संयम से उनका प्रयोजन निकल आया है, चाहिए करना है का। इस ढंग से हमारा उपदेश विधि स्वनिरीक्षण से छूट गया। साधना से पहले जब हम उपदेश देते रहे, स्व निरीक्षण की इतनी ही बात थी कि हम इंक्वायरी मतलब जांच करते रहे कि हमने ठीक कहा कि गलत कहा, हम समझे कि नहीं समझा, समझ के कर रहा हूं कि जी के कर रहा हूं, कि मात्र दूसरे लोगों के लिए कर रहा हूं। यह निकला कि लोगों के लिए कर रहा हूं, तो इसमें हम व्यथित हुए। और कितने लोग ऐसे व्यथित होते हैं
आप ही जांच लो, अब गणना कर लो। जिज्ञासा पैदा होने की जगह यही है, स्वनिरीक्षण से ही होता है मेरे अनुसार। तो इसमें जो जिज्ञासा है, इसमें मुझे जो स्पष्टता हुई, मैं एक बार रख देता हूँ कि अगर यहाँ पे जो जिज्ञासा है कि यदि माना जाए कि जिज्ञासा की तीव्रता से साक्षात्कार होता है, तो यदि तीव्रता है जिज्ञासा की, तो क्या बिना मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन करे साक्षात्कार हो सकता है? मतलब कि अगर समझने के लिए तीव्रता है लेकिन हमारे पास सूचना नहीं है, तो क्या साक्षात्कार हो सकता है? तो इस जिज्ञासा में तो सबसे पहले शुरुआत पठन से है, और पठन कब तक करना है? तो जब तक समझ में ना आ जाए तब तक हमको पठन करना है। मतलब यहाँ पर ये मुझे लगता है कि निर्देश दिया जा रहा है कि अगर हम जो टॉपिक है उससे डाइवर्ट ना हो, मतलब कि हम जो समझ पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम जी रहे हैं, मतलब तब हमको पठन है उसको छोड़ना नहीं है, पूरा समझ में ना आ जाए तब तक। उसका दूसरा विधि है जो अनुसंधान विधि है। तो अनुसंधान विधि में बाबा जी ने ये भी बताया कि साधना में कोई मतलब कि समाधि में कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ इच्छा विचार आशा है वो चुप हो जाती है। और आगे बाबा जी ने कहा कि संयम काल में हमको अस्तित्व सह अस्तित्व है, मतलब कि 3 ज्ञान है वो प्रकट हुए कि गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। उसमें एक बिंदु और जोड़ा कि हम समझने से पहले दूसरे को बताने जाते हैं तो वो एक तरह से उपदेश हो जाता है, क्योंकि हम समझे नहीं है और हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि दूसरे लोग इसे समझ लें, तो हम व्यथित होते हैं, पीड़ित होते हैं, और संसार के साथ ये धोखा है। यहाँ पर ये भी एक चीज ऐड की। और आगे अगर हम समझ रहे हैं तब अगर किसी को कुछ बात हम बताते हैं, सूचना देते हैं, तो 3-4 मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं कि उस हिसाब से हमको हमारा ऊपर ध्यान रखना है। ईश्वर निरीक्षण के मुद्दे है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, मतलब कि जो सूचना है वैसी ही मैं प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, तो मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ। दूसरा मुद्दा है हम समझे कि नहीं समझे, मतलब कि जो चीज मैं कह रहा हूँ क्या पूर्ण रूप में वो मेरी अधिकार में आ गई है या अभी मैं समझने के प्रयास में हूँ। तीसरा जो बिंदु है कि मैं समझकर जी कर कह रहा हूँ कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि दूसरे समझ जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो फिर से हमारी डिपेंडेंसी दूसरे पर आ जाती है। और लास्ट में कहा कि लोगों के लिए अगर कह रहा हूँ तो उसमें हम व्यथित होते हैं। तो इतने मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं जो जिज्ञासा थी उसमें। तो उसमें और कोई कुछ ऐड करना चाहे या भैया कुछ इसमें ऐड करें? आगे जिज्ञासा है, इस विकल्पात्मक दर्शन द्वारा प्रस्तावित सभी बिंदुओं पर मुझे विश्वास है। इसके बावजूद जीने की जगह में मुझे स्वयं में कमी दिखती है। इसका क्या कारण है? उसका उत्तर है, उसका कारण है आपका पूर्वाभ्यास। जो भी हम पहले कल्पना किए हैं या अभ्यास किए हैं उसका स्मरण ही अवरोध है। ऐसे में मानवीयता में विश्वास होते हुए अमानवीयता में जीते हैं। मानवीयता की अपेक्षा जीवन के अनुसार है, अमानवीयता में जीना अभी की परंपरा है। ऐसे सोच के देखिए, यह स्थिति समाधान होने तक है। यदि समाधान होता है तो वह जीने में आता ही है। तो यहाँ पर जो जिज्ञासा है कि जो ये पूरा मध्यस्थ दर्शन है, तो उसमें जो प्रस्ताव है वो मुझे ठीक लग रहा है, मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए।
तो उस पर मुझे विश्वास है, लेकिन जीने की जगह में अभी काफ़ी सारी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। तो उसका क्या कारण है? तो उसमें उत्तर में बाबा जी ने बताया कि हमारा जो पूर्वाभ्यास है, मतलब कि जो हमारा हित प्रिय लाभ द्वारा जो चित्रण है, उससे जो हमें सुख मिल रहा है, तो वो हमारी अभी वो प्रैक्टिस है। तो उसकी वजह से मतलब कि अध्ययन में उसका जो स्मरण है वो मुझे अवरोधित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर एक और बात बताई कि अभी हमारा जीना मानवीयता में विश्वास होते हुए अमानवीयता में हम जीते हैं, क्योंकि अभी अमानवीय परंपरा है। लेकिन ये स्थिति समाधान होते तक रहता है। तो ऐसा बाबा जी ने यहाँ पर बताया। और एक बार समाधान हो जाता है तो फिर वो जीने में आता ही है। अध्ययन के लिए प्राथमिकता। जिज्ञासा है, तीव्र इच्छा और जिज्ञासा में क्या अंतर है? क्या तीव्र इच्छा चित्रण ही है? तो उसके उत्तर में तीव्र इच्छा और जिज्ञासा दोनों एक ही है। तीव्र इच्छा का मतलब हम जो सुन रहे हैं उसको हम अपना सूत्र बनाना, ये जिज्ञासा है। तीव्र इच्छा वरीय चित्रण हुआ, श्रेष्ठता को स्वीकारा, फलस्वरूप इसके पीछे लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो जिज्ञासा है कि तीव्र इच्छा है और जिज्ञासा में क्या अंतर है, ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? तो यहाँ पर ये उत्तर में आया कि तीव्र इच्छा और जिज्ञासा एक ही चीज है। मतलब कि जो तीव्र इच्छा का मतलब है कि जो हम सुन रहे हैं तो उसको मैं जीने में कैसे ट्रांसलेट कर पाऊं, तो वो एक तीव्र इच्छा है। और जिज्ञासा का मतलब भी जो जीने के लिए हम समझ रहे हैं, तो वो जिज्ञासा है। और तीव्र इच्छा एक वरीय चित्रण है। तो इस तरह यहाँ पर ये दोनों एक ही है, ऐसा चिन्ह